Bismillahirrahmanirrahim. Dear class 7 students, Assalamu alaikum. I am your SST teacher Miss Fariha. How are you students? I hope you all will be fine there. Students, open the page number 52. This is our new chapter, Islam in Southeast Asia. Students, Islam Southeast Asian countries में किस तरह फैला and how Islam was taken to Southeast Asia. What was the religion in Malaysia and Indonesia in the past, and how people of Southeast Asia became Muslim in Mughal period. What are the main principles of Malaysia? These are the questions जो कि हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. हमारे साउथ ईस्ट एशियन बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जिनमें से मैं कुछ आपके सम आर इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलिपाइंस, ब्रुनाई वगैरह. ये सारे जो हैं आपके साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं. इन कंट्रीज़ में किस तरह जो है वो इस्लाम फैला, आज हम वो डिस्कस करेंगे. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इस्लाम जो फैला है वो सबसे बढ़कर अरब आर्मीज़ जो थी, सऊदी अरब की जो आर्मीज़ थी, और उसके अलावा मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे जो कि मुस्लिम ट्रेडर्स थे, उनकी वजह से जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो है आपका इस्लाम फैला. इंडिया के जो मुसलमान थे वो ट्रेड की गर्ज से जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जाते थे. उनके दरमियान स्पाइसेस और ज्यूल्स की जो है वो ट्रेड होता था, तिजारत होती थी. उस ज़माने में मलेशिया और इंडोनेशिया के जो लोग थे वो बुद्धिस्ट थे या हिंदू थे, या फिर अपने लोकल गॉड को जो है वो उसकी वर्शिप करते थे या उसकी इबादत करते थे. 1500 से 1800 तक इस रीजन में इस्लाम फैलना एक अहम फैसला और अहम मकसद था. इसी तरह मुग़ल डायनेस्टी में भी मुस्लिम्स की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई, जिसकी वजह से इस्लाम जो है वो तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो गया. इसके अलावा वहाँ पर मुसलमान जो तिजारत करते थे, ट्रेड के गर्ज से जाते थे, उनकी सिंसेरिटी और ऑनेस्टी की वजह से वहाँ के जो लोग रहने वाले थे वो मुसलमान हुए. उसके बाद अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मुस्लिम्स की एक कंट्री है. जिधर मुस्लिम मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा है उसका मुल्क है इंडोनेशिया, जहाँ पर 22.8 मिलियन लोग रहते हैं और वो मुसलमान हैं. 17वीं सेंचुरी में या 17वीं सदी में इंडोनेशिया में इस्लाम तेज़ी से फैला, जिसको हिस्ट्री में गोल्डन एज के नाम से याद किया जाता है या जाना जाता है. वहाँ इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर अमल किया जाता है, जिसमें कुरान पढ़ना, रोज़ा रखना और उसके अलावा अदर इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है. सेकंड नंबर पे जो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है वो है मलेशिया. स्टूडेंट्स, मलेशिया में भी जो है वो बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, और इंडोनेशिया के बाद जो बड़ा कंट्री है वो मुस्लिम मेजॉरिटी का वो मलेशिया है. इसी तरह फिलिपाइंस जो है वहाँ पर भी मुस्लिम मर्चेंट्स गए और वहाँ पर इस्लाम की प्रीचिंग की, तबलीग की. मलेशिया के साथ साथ एक ट्रेडिशनल ट्रेड रूट जो है वो चाइना ने बनाया, ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स, जिसकी वजह से तिजारत के गर्ज से मुसलमान दुनिया भर से वहाँ जाते रहे और वहाँ पर भी इस्लाम चाइना में फैलना शुरू हुआ. इंडिया में 13.4% मुसलमान मौजूद हैं. 13.4% इंडिया में भी मुसलमान मौजूद हैं. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू द बोर्ड. स्टूडेंट्स, दीज आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम योर चैप्टर. नंबर 1, से विद मी, कन्क्विस्ट. से विद मी, कन्क्विस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्क्विस्ट? कन्क्विस्ट के मीनिंग है फतह. नंबर 2 इज क्रूशल. क्रूशल के मीनिंग है फैसला कुन या अहम. नंबर 3 है टेनेट. टेनेट का मतलब है प्रिंसिपल्स या उसूल. नंबर 4 इज प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब के मीनिंग है तजवीज़ करना. एंड नंबर 5 इज प्रेस्टेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेस्टेज? द मीनिंग ऑफ प्रेस्टेज इज वकार या हैसियत. नाउ कम टू योर असाइनमेंट. स्टूडेंट्स, this is your first assignment from December. Make a title page of Islam in Southeast Asia. Our first work is short question answer, how Islam was taken to Southeast Asia. Question number 2 is what was the religion in Malaysia and Indonesia in past.
ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर विद द हेल्प ऑफ बुक हमने रीड भी कर लिए हैं और एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, हाउ पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बिकेम मुस्लिम इन मुगल पीरियड। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ मलेशिया। ये भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है इन मलेशिया मेन प्रिंसिपल्स आर नंबर 1 फेथ इन गॉड, नंबर 2 अ जस्ट एंड ट्रस्टवर्दी गवर्नमेंट, नंबर 3 अ फ्री एंड independent people, number 4 mastery of knowledge, number 5 a good quality of life, and number 6 balanced and comprehensive economic development. I hope students आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 1 समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।